नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, जो लोग हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन करें। हमारे नंबर 7054161270 पर संपर्क कर सकते हैं। लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का विषय है समुदाय। ये पीजीटी, टीजीटी, हायर एजुकेशन, नेट, इन सभी प्रकार के एग्जामों के लिए काफ़ी प्रासंगिक है। मित्रों, हम लोग समुदाय पर बात करते हैं। इसमें सबसे पहले हम ये समझें कि समुदाय किस भाषा का शब्द है। तो बेसिकली ये लैटिन भाषा का शब्द है और ये दो शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द है कम यानी साथ आना और दूसरा म्यूनस यानी सेवा करना और साथ आना। तो जैसा कि समुदाय शब्द अपने आप में स्पष्ट हो चुका कि किन भाषाओं का शब्द है, लेकिन अब इसके हम कुछ कैरेक्टर्स को जाने तब हम समझ पाएंगे कि समुदाय आखिर हम कहें किसे। तो समुदाय के लिए सदैव एक निश्चित क्षेत्र की आवश्यकता होती है। निश्चित क्षेत्र होना बहुत जरूरी है। भाई, अगर लोग मान लो इस सर्किल में रह रहे हैं तो एक समुदाय का निर्माण कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात एक निश्चित क्षेत्र का होना आवश्यक है। दूसरा, इनमें सामुदायिक भावना का होना जरूरी है। जैसे गांव क्या है, एक समुदाय है, तो उसमें सामुदायिक भावना का होना जरूरी है, यानी कि लोगों के अंदर एक आपसी संबंध होने चाहिए। उनकी एक नॉर्मल लाइफ होती है, एक सामान्य जीवन संस्कृति होती है। जैसे मान लो कि लखनऊ शहर है, ये मान लो एक समुदाय है। अब इसे अगर हम समुदाय मान रहे हैं तो ये जाहिर सी बात है ये समुदाय पश्चिम के किसी एक शहर, टेक्सास मान लो ले लेते हैं अमेरिका का, टेक्सास के समुदाय से एकदम भिन्न है। तो जाहिर सी बात है यहाँ की जीवन शैली, यहाँ की लाइफ स्टाइल एकदम डिफरेंट होगी वहाँ से। तो ये हमारे समाज यानी लखनऊ की विशेषता है। इसी तरह हर एक क्षेत्र को ले सकते हैं। फिर अगला नाम है, अगली विशेषता है विशिष्ट नाम होना चाहिए। तो बिल्कुल है, एक विशिष्ट स्पेसिफिक नेम जरूर होना चाहिए। जैसे लखनऊ है तो ये स्पेसिफिक नेम हो गया। फिर अगला है इसका स्वतः विकास होता है। तो जाहिर सी बात है कि शहरों का या जो समुदाय है उसका विकास स्वतः होता है। कैसे स्वतः विकास होता है? जैसे किसी जो है ग्रामीण समुदाय का विकास इस तरीके से हुआ कि कुछ लोग आकर रहे और धीरे धीरे उनका परिवार डेवलप हुआ और कुछ और लोग वहाँ साथ आकर रहने लग गए। तो इस तरीके का इसका विकास स्वतः होता है। जहाँ पर जीवन परिस्थितियाँ होती हैं वहाँ लोग रहते हैं। अगला है इसमें स्टेबिलिटी होनी चाहिए, स्थायित्व का गुण होना चाहिए समुदाय के अंदर। स्थायित्व का गुण बहुत जरूरी है। अगली विशेषता है मनुष्यों का समूह है। समुदाय मनुष्यों का समूह बेसिकली। वैसे तो हर चीज़ों का मतलब जैसे चींटियों का भी एक समूह होता है, लेकिन मनुष्यों के समुदाय को चूँकि हम सामाजिक पक्षों का अध्ययन कर रहे हैं इसलिए हम मनुष्यों को केंद्र में रखेंगे। और मूर्तता होनी चाहिए, यानी कि चीज़ें दिखनी चाहिए। जैसे समाज क्या है, दिखाई नहीं देता, लेकिन समुदाय दिखाई देता है, परिलक्षित होता है। आगे इसके व्यापक उद्देश्य होने चाहिए। उद्देश्य जो है व्यापक होने चाहिए समुदाय के, सदैव व्यापक उद्देश्य। अगली विशेषता है सामान्य नियम एवं व्यवस्था। इसके जो रूल रेगुलेशन है वो सिंपल होने चाहिए, बहुत कठिन नहीं होने चाहिए। यानी कि गांव में रहने के लिए, एक समुदाय में रहने के लिए क्या फंडामेंटल चीज़ जरूरी है? भाई, लोग एक दूसरे का सम्मान करें, रूढ़ियों, प्रथाओं, रीति रिवाजों जो भी वहाँ संचालित हैं उनको सभी लोग मानें, तो वो सबके लिए समान रूप से लागू हैं। फिर सेल्फ सफिशिएंसी का कंसेप्ट लागू होता है। आत्मनिर्भरता। प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने स्तर पर व्यवसाय करते हैं, कृषि करते हैं या अपने जीवन यापन के लिए विभिन्न चीज़ें चुनते हैं, तो वो उनके लिए वो सेल्फ सफिशिएंट होता है, कोई दूसरा नहीं करता, वो स्वयं करते हैं। फिर सदस्यता अनिवार्य है। आप समुदाय में रहकर उसकी सदस्यता सदैव अनिवार्य होती है। वहाँ पर ऐच्छिक होने का कोई मतलब नहीं है वहाँ। और समुदाय के अंदर साधन और साध्य दोनों को फोकस किया जाता है। साधन और साध्य से क्या मतलब है?
कि जैसे एक गांव है, वो एक समुदाय है, तो उसको सतत रूप से बनाए रखने के लिए विभिन्न प्रकार के साधन चाहिए। साधन क्या चाहिए? जैसे नियम, कायदे, कानून, वहाँ एक तरीके का अनौपचारिक औपचारिक कानून, ये सभी चीज़ें हैं, ये साधन हैं। परिवार प्रणाली, ये सब कुछ साधन है। साध्य क्या है? समुदाय को बनाए रखना, उसको जीवंत बनाए रखना। तो इस तरीके से हम लोगों ने समुदाय के बेसिक कैरेक्टर्स को जाना है। अब हम लोग समुदाय की परिभाषाओं पर आएंगे। जैसे किंग्सले डेविस, जो समुदाय पर सबसे ज़्यादा काम करने वाले समाजशास्त्री हैं, उन्होंने अपनी पुस्तक में कहा है कि समुदाय छोटे से छोटा वह क्षेत्रीय समूह है जो सामाजिक जीवन के समस्त पहलुओं का समावेश करता है। मैंने दूसरी डेफिनेशंस को पहले ले लिया है, इसलिए चूंकि किंग्सले डेविस का सबसे ज़्यादा काम है। पुस्तक का नाम है ह्यूमन सोसाइटी। समुदाय छोटा या छोटा या बड़ा क्षेत्रीय समूह है जिसके अंदर सामाजिक जीवन के सभी पक्ष या सभी पहलू शामिल हो जाते हैं। वो पहलू क्या है मित्रों? वो 3 पहलू हैं। समुदाय व्यक्तियों का समूह है, जैसा कि हम लोगों ने विशेषताओं में समझ लिया। इसका क्षेत्रीय आधार होता है, बिल्कुल क्षेत्रीय आधार होता है। अभी हम लोगों ने पीछे देख लिया कि समुदाय के अंदर उसका एक निश्चित क्षेत्र होना चाहिए। व्यक्ति के जीवन के सभी पक्ष इसमें शामिल होते हैं, यानी कि अगर हम एक गांव में रह रहे हैं तो वहाँ उसके जीवन के सभी पक्ष उसमें परिलक्षित होते हैं, शामिल होंगे। अब मित्रों हम लोग बात करेंगे मैकाइवर के डिफिनेशंस पर। मैकाइवर का कहना है समुदाय में सामूहिक भावना का होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, कम्युनिटी फीलिंग का होना बहुत जरूरी है। ये एक ही पॉइंट है, इससे आप एग्जाम में क्वेश्चन सही कर देंगे। आगे विशेषता पर आते हैं। ये कहते हैं जब छोटे या बड़े समूह के सदस्य इस प्रकार साथ साथ रहते हैं कि वे किसी प्रकार के हित में भागीदार ना होकर सामान्य जीवन में भाग लेते हैं, तो इसे हम समुदाय कहते हैं। किसी विशेष, ये जो टर्मिनोलॉजीज को आप पकड़िएगा, किसी विशेष प्रकार के हित में भागीदार ना होकर सामान्य जीवन में भाग लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन सही होगा ये। अब मित्रों हम लोग बात करते हैं जिन्सबर्ग की परिभाषा पर। जिन्सबर्ग का कहना है कि सामान्य जीवन व्यतीत करने वाले, सभी का है, सामान्य विशेष नहीं, सामान्य जीवन व्यतीत करने वाले सामाजिक प्राणियों के समूह को समुदाय कहते हैं। एकदम क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब इस सामान्य जीवन क्या है, ये सब चीज़ें तो आप सभी को पता है, सभी लोग पोस्ट ग्रेजुएट हैं, मैं सब डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। फिर आगे लुमले एक समाजशास्त्री पूछा जाता है, इनका भी कोटेशन, समुदाय लोगों के किसी स्थान पर एकत्रित रहने का नाम है। की पॉइंट है एकत्रित रहना। मित्रों मैं इसलिए की पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में चीज़ें पूछी जाती हैं, फिर वहाँ बहुत मुश्किल हो जाता है पहचानना कि डेफिनेशन किसकी दी है। और पीजीटी में बहुत हाई मेरिट जाती है, ये सभी को पता होगा लगभग जो सीरियस कैंडिडेट हैं, इसलिए आप लोग इसे लाइटली मत लीजिए। इसके तत्वों पर बात करते हैं। लोगों का स्थिर रूप से एकीकरण, बिल्कुल सही है। लोग एक निश्चित क्षेत्र में रहते हैं और वहाँ स्थायित्व की भावना पाई जाती है। समान हित होते हैं सबके, एकदम ठीक है। संस्थाओं का समूह है, संस्थाओं का समूह, ये पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको मैं डिस्कस करूंगा। संस्थाओं का समूह मित्रों क्यों कहा गया? क्योंकि जो समूह है उसके कानून हैं, औपचारिक भी कानून है और अनौपचारिक भी कानून है। तो अब संस्था किसे कहा जाता है? संस्था कहा जाता है, संस्था वह व्यवस्था है जो लिखित या औपचारिक कानूनों से संचालित होती है। तो इस तरीके से पॉइंट सही है। अब हम मित्रों बात करते हैं बोगार्डस की डेफिनेशन पर। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग थिंकर हैं। ये कहते हैं समुदाय वह सामाजिक समूह है जिसमें हम की भावना पाई जाती है। वी फीलिंग समुदाय में पाई जानी चाहिए। हम की भावना क्या है? अब ये सब बहुत बेसिक बातें हैं लेकिन बता देता हूँ। हम की भावना का मतलब है पर्सन टू पर्सन रिलेशन, बहुत ही निजी संबंध। इनके 2 पॉइंट हैं, ये कई बार पूछे जा चुके हैं। निश्चित क्षेत्र, हम की भावना, एकदम इनको समझ लो, रट लीजिए। निश्चित क्षेत्र और हम की भावना, ये दे देगा कि इनमें से कौन सी विशेषताएं बोगार्डस के द्वारा नहीं दी गई हैं या दी गई हैं, तो आप ऐसे क्लियर कर पाएंगे क्वेश्चन को।
मित्रों बात करते हैं किम्बाल यंग के डेफिनेशन पर। किम्बाल यंग का क्या कहना है? समुदाय ऐसा समूह है जो एक स्थान एवं क्षेत्र में रहता है। मैंने क्या बताया कि की पॉइंट्स पकड़ना है, एक स्थान और क्षेत्र। अभी मैंने बात करी थी विशेषताओं पर, निश्चित क्षेत्र और स्थायित्व या स्वतः विकास या विशिष्ट नाम। तो एक स्थान होना चाहिए और निश्चित क्षेत्र होना चाहिए, दो बातें हैं। ऑगबर्न का क्या कहना है? ऑगबर्न कहते हैं एक सीमित स्थान, सब लोग एक ही बात कह रहे हैं, बस अलग अलग तरीके से कान पकड़ रहे हैं घुमा के। एक सीमित स्थान पर रहने वाले सामाजिक जीवन के संपूर्ण संगठन को समुदाय कहते हैं। एक सीमित स्थान पर यानी एक फिक्स एरिया है, ये एक मान लो ये एरिया है, इस स्थान पर रहने वाले सामाजिक जीवन के संपूर्ण संगठन को समुदाय कहते हैं। मित्रों अभी हम लोग संगठन, समुदाय, समिति, संस्था, इन सब में अंतर भी जान लेंगे ताकि किसी भी प्रकार से क्वेश्चन गलत ना हो। सोशोलॉजी बेसिकली एक सोशल रीजनिंग की तरह होता है मित्रों, और आसानी से क्वेश्चन ये वाले सिंपल वाले सही नहीं होते जब तक किसी का करेक्टर एकदम क्लियर ना हो, चूँकि बहुत ही शैडो लाइन है, बहुत ही बारीक लाइन है। अब बात करते हैं समुदाय के लिए आवश्यक तत्वों की। तो इसके लिए आत्मनिर्भरता बहुत जरूरी है। आवश्यक तत्व ये सब रटे होने चाहिए। आत्मनिर्भरता, सेल्फ सफिशिएंसी जरूरी है। सामान्य नियम व्यवस्था होती है, मूर्तता होती है समुदाय में, मैंने बता दिया पहले। इसके व्यापक उद्देश्य होते हैं, कोई निश्चित उद्देश्य नहीं होते, क्योंकि समूह है, समुदाय है, तो उसके व्यापक उद्देश्य होंगे। ये मनुष्यों का समूह है, इसमें स्टेबिलिटी यानी स्थायित्व पाया जाता है। जैसे जनजातियों में इस तरीके से स्थायित्व नहीं पाया जाता, वो मूवेबल होता है, वो स्थानांतरित होते रहते हैं। और इनका स्वतः विकास होता है, विशिष्ट नाम होता है, सामान्य जीवन एवं संस्कृति होती है, निश्चित क्षेत्र होता है, अनिवार्य सदस्यता होती है, साधन एवं साध्य दोनों हैं। मैंने पहले ही सारी विशेषताएं आपसे डिस्कस कर ली हैं मित्रों। अब बात करते हैं मित्रों समुदाय के लिए आधार क्या होने चाहिए। पहला आधार है मैकाइवर के अनुसार, ये कहते हैं समुदाय सामाजिक जीवन का वह क्षेत्र है जिससे सामाजिक संबद्धता की पहचान की जा सकती है। सामाजिक संबद्धता यानी कि सोशल कनेक्टिविटी, सोशल कनेक्टिविटी, सामाजिक संबद्धता की पहचान की जा सकती है। इसके लिए दो चीज़ें जरूरी हैं, एक तो है स्थानीयता और दूसरा है सामुदायिक भावना। स्थानीयता और सामुदायिक भावना का होना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं कुछ ट्रिकी पॉइंट्स पर, जहां से क्वेश्चन लोगों का गलत होता है और जब थोड़ा सा कठिन प्रश्न पूछे जाते हैं तो। अब ये नोट मैंने लिखा है इसलिए जानकर, मैकाइवर क्या कहते हैं कि आश्रम को, ये डायरेक्ट प्रश्न पूछे गए हैं, जेल को, शरणार्थी विहार को जहां शरणार्थी रहते हैं उसे समुदाय कहते हैं। जबकि कई लोग इनको सीमावर्ती समुदाय कहना पसंद भी करते हैं, लेकिन चूंकि ये मैकाइवर का दिया हुआ कंसेप्ट है, चूंकि उनका कहना है कि देखो दो आधार होते हैं समुदाय के मैकाइवर के अनुसार। पहला है सामुदायिक भावना और दूसरा है मित्रों स्थानीयता। तो ये दो बातें कही गई हैं। अब इन दोनों चीज़ों में हमें ध्यान रखना है कि मैकाइवर का कहना है कि आश्रम, जेल और शरणार्थी समूह या विहार समुदाय हैं। अब ये दो विशेषताओं के आधार पर इनकी व्याख्या करते हैं, सामुदायिक भावना और स्थानीयता, यानी लोकेलिटी और सामुदायिक भावना के आधार पर। अब कैसे आश्रम भाई एक स्थानीयता यानी कि स्थान तो होगा, एक लोकेलिटी होती है, जेल में भी एक लोकेलिटी होती है, शरणार्थी जो समूह होते हैं वहाँ भी एक लोकेलिटी होती है, और उनमें सामुदायिक भावना धीरे धीरे पनपने लगती है, चाहे जेल हो, चाहे समुदाय हो, चाहे शरणार्थी समूह हो। तो इन दो बेसिस पर मैकाइवर का ऐसा मानना है, लेकिन ये डिस्प्यूटेड कंसेप्ट है, फिर भी ये पूछा जाता है, तो आपको इसी रूप में इसे याद रखना है, 3 बिंदु याद रखने हैं बस।
फिर मैकाइवर फिर हम लोग बात करते हैं सीमावर्ती समुदाय के बारे में। यहाँ फिर मैकाइवर पड़ोस और जाति को सीमावर्ती समुदाय कहते हैं। अब ये कैसे सीमावर्ती समुदाय के क्या डेफिनेशंस हैं इसके बारे में बता देते हैं। मैकाइवर कहते हैं कि जो आज का जो औद्योगिकरण और नगरीकरण का समाज है उसके कारण बेसिकली गांव और समुदाय में कुछ सीमा स्पष्ट अब रह नहीं गई है, एक ही जैसे कि लगभग विशेषताएं पाई जाती हैं। उनका जीवन स्तर लगभग एकदम सामान्य हो चुका है। तो ऐसे में वहाँ पर एक तरीके के सीमावर्ती समुदाय उभर कर सामने आने लग गए हैं। तो इसी कंसेप्ट में वो पड़ोस को और जाति को देखते हैं। भाई शहरों में भी जाति व्यवस्था देखने को मिलती है, गांव में भी मिलती है। शहरों में भी पड़ोस का कल्चर है, नेबरहुड का कल्चर है, और गांव में तो है ही तेजी के साथ। तो इस तरीके से दो बातों को यहाँ वो जस्टिफाई करते हैं। तो इस तरीके से आपको याद रखना होगा ये। अब आगे ये भी उन्होंने कहा है कि क्या राज्य समुदाय है। तो राज्य के चूंकि 4 विशेषताएं हैं, संप्रभुता, जनसंख्या, निश्चित भूभाग और सरकार, ये 4 विशेषताएं समुदाय की हैं। तो वो इस बेसिस पर कह सकते हैं कि राज्य एक समुदाय है। आगे बात करते हैं, चूंकि अब राज्य चूंकि एक संप्रभु व्यवस्था है, समुदाय संप्रभु नहीं है, राज्य संप्रभु है, समुदाय संप्रभु नहीं है। राज्य का स्वरूप राजनीतिक होता है जबकि समुदाय का स्वरूप एकदम सामाजिक होता है। राज्य की सीमाएं स्पष्ट होती हैं लेकिन समुदाय की एग्जैक्ट सीमाएं स्पष्ट नहीं होती। इसलिए मैकाइवर ने राज्य को महासमिति कहना अच्छा समझा, राज्य को महासमिति कहना जरूरी समझा। ये बात ध्यान रखनी है। इस तरीके के प्रश्न काफ़ी पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं उप समुदाय की कि आखिर समुदाय जो नहीं है वो उप समुदाय फिर है तो कैसे है। पहला, समुदाय के भीतर समुदाय को उप समुदाय कहा जाता है। जैसे अगर इलाहाबाद में बंगाली रहें, मतलब पश्चिम बंगाल के लोग रहें, तो एक तरीके का उप समुदाय बनाते हैं। मुंबई में बिहारी रहें, एकदम क्लियर हो रहा होगा, और अमेरिका में इंडियंस रहें तो वहाँ पर ये उप समुदाय होने का गुण परिलक्षित करते हैं। ये ठीक तरीके से समझ में आ रहा होगा। आप लोग कमेंट जरूर करके बताया करिए, वरना मैं और भी सरल तरीके से लेक्चर बना सकता हूँ। अब बात करेंगे मित्रों समुदाय और समाज की तुलना। तो समुदाय समाज का ही एक अंग है, सिंपल बात है। समाज अमूर्त है, दिखाई नहीं देता, लेकिन समुदाय मूर्त है, मैंने पहले ही बताया। समाज का निश्चित सीमा नहीं होती जबकि समुदाय लगभग निश्चित होते हैं। समुदाय में अपनत्व की भावना समाज की तुलना में अधिक होती है, क्योंकि लोग, जैसे समुदाय है एक इतना बड़ा क्षेत्र है, मान लो समाज एक इतना बड़ा क्षेत्र है और समुदाय उसमें एक इतना बड़ा क्षेत्र, तो इसके अंदर रहने वाले लोगों के अंदर वो फीलिंग ज़्यादा होगी। आगे बात करते हैं, समाज का विशिष्ट नाम नहीं होता है लेकिन समुदाय का एक विशिष्ट नाम सदैव होता है। तो ये दोनों में बेसिक अंतर हुआ। अब बात करते हैं मित्रों समुदाय के प्रकार पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैकाइवर पेज की पहली डेफिनेशन ये 3 प्रकार के बताते हैं समुदाय के: ग्रामीण समुदाय, नगरीय समुदाय, क्षेत्रीय समुदाय। 3 प्रकार की इनकी व्याख्या है: ग्रामीण समुदाय, नगरीय समुदाय और क्षेत्रीय समुदाय। फिर हैगेट 4 प्रकार बताते हैं। इसमें पहला है गांव, दूसरा है कस्बा, तीसरा है क्षेत्र, चौथा है शहर। ये एकदम एग्जैक्टली रटा रहना चाहिए। हैगेट कहते हैं 4 प्रकार, गांव को भी समुदाय कहते हैं, कस्बे को भी समुदाय कहते हैं, क्षेत्र को भी समुदाय कहते हैं और शहर को भी समुदाय कहते हैं। अगली डेफिनेशन पर आते हैं मित्रों, किंग्सले डेविस का क्या कहना है। किंग्सले डेविस भी 4 प्रकार बताते हैं। ये कहते हैं अलग अलग स्वरूपों में इसका विकास हुआ है। एक आदिम समुदाय था, इस सभ्य समुदाय के रूप में बताते हैं, फिर ग्रामीण समुदाय की व्याख्या करते हैं, फिर नगरीय समुदाय की व्याख्या करते हैं। 4 टाइप हैं, याद रखने हैं। रॉबर्ट रेडफील्ड 3 टाइप बताते हैं: लघु समुदाय,
मध्यम समुदाय, बृहद समुदाय। मित्रों इनका तो डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि लघु समुदाय की अवधारणा किसने दी, तो याद रहना चाहिए, इनकी व्याख्याएं भी आगे आएंगी। अब बात करते हैं मित्रों ग्रामीण समुदाय के बारे में। तो ये टर्म है पॉल लैंडिस ने दिया था, पॉल लैंडिस ने ये टर्म यूज किया है ग्रामीण समुदाय सबसे पहले, और इनकी बुक है, ये याद रहनी चाहिए, रूरल लाइफ ऑफ प्रोसेस इन प्रोसेस, ये पॉल लैंडिस की बुक है। अब ये 3 बातें इसके बदले बताते हैं ग्रामीण समुदाय के लिए। पहली बात तो प्रकृति पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर है, जाहिर सी बात है, खेती किसानी का काम होता है। भारत में मानसून, कृषि को मानसून का जुआ कहा ही गया है, याद रखना है। दूसरा, सीमित आकार होता है, साइज सीमित है, मैंने बताया। घनिष्ठ प्राथमिक संबंध पाए जाते हैं, एक समुदाय के अंदर घनिष्ठ प्राथमिक संबंधों की एक रवायत होती है। आगे बात करते हैं मित्रों पॉल लैंडिस के स्पेसिफिक जो है कोटेशन पर। वो क्या कहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र वह क्षेत्र है जिसके निवासी प्रकृति पर निर्भर हैं। ठीक एक तरीके की बात है। बर्ट्रांड की पुस्तक है रूरल सोशियोलॉजी, उसमें कहते हैं कृषि पर निर्भर जो है समाज है वही ग्रामीण समुदाय है। एक ही चीज़ याद रखनी है, ग्रामीण समुदाय में कृषि को ध्यान रखना है। अब मित्रों बात करते हैं मेरिल और एलरिच के कंसेप्ट को। यहाँ कल्चर एंड सोसाइटी इनकी किताब है, इसमें वो कहते हैं कि ग्रामीण समुदाय के अंतर्गत संस्थाओं एवं व्यक्तियों का संकलन होता है जो छोटे से केंद्र की ओर संगठित होते हैं, प्राकृतिक हितों में भाग लेते हैं। कल्चर एंड सोसाइटी कहते हैं संस्थाओं एवं व्यक्तियों का संकलन है बेसिकली ये ग्रामीण समुदाय, जो छोटे से केंद्र की ओर संगठित होते हैं और प्राकृतिक हितों में भाग लेते हैं। एकदम सही है। अब हम, जैसा कि मैंने कहा था आप सभी से कि मैं इस लेक्चर में ये क्लियर कर दूंगा कि इन कंसेप्ट के बीच में बेसिक अंतर क्या है, हालांकि आगे उनकी डिटेल व्याख्या की जाएगी। और ये जो समुदाय चैप्टर है इसका लेक्चर 2 भी आएगा। जैसा कि हम जानते हैं समुदाय, समाज, समुदाय, समूह, समिति, संस्था, संगठन में समानता और भिन्नता दोनों की बात करते हैं। तो पहले मित्रों बात करेंगे हम लोग समानता की। तो जैसा कि हमें पता है जो समाज है वो क्या है, अमूर्त है। समुदाय भी मैंने बात करी मूर्त है, समूह भी मूर्त है, समिति भी मूर्त है, संस्था मूर्त है चूंकि नियम कायदे कानून होते हैं दिखाई नहीं देते हैं, और संगठन भी मूर्त है दिखाई देता है। दूसरा, जो समाज की विशेषता है, ये समाज क्या है, सामाजिक संबंधों का जाल है, हजारों बार आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। समुदाय क्या है, व्यक्तियों का समूह है, हम लोगों ने भी बात करी, जहाँ कुछ निश्चित लोग रहते हों। समूह भी व्यक्तियों का समूह है, एक ग्रुप बनते हैं। समिति भी व्यक्तियों का समूह है, जहाँ निश्चित हितों की पूर्ति के लिए कुछ लोग एकत्रित होते हैं सीमित समय के लिए, वो समिति कहते हैं, वो उसमें भी समूह लोग चाहिए। और संस्था क्या है, नियमों एवं प्रक्रियाओं का समुच्चय है, भाई रूल एंड रेगुलेशन की व्यवस्था है। संगठन क्या है, नियमों की निश्चित व्यवस्था है ये संगठन, एकदम सही। समाज में संघर्ष एवं सहयोग दोनों पाए जाएंगे। समुदाय में सहयोग की अधिक प्रधानता होती, संघर्ष की कम। चूंकि समाज एक ज़्यादा व्यापक एरिया है तो जाहिर सी बात है कॉन्फ्लिक्ट और कॉपरेशन दोनों साथ साथ चल सकते हैं। समूह में भी सहयोग प्रधान होगा, वरना समूह टूट जाएगा, समुदाय भी टूट जाएगा। सहयोग प्रधानता समिति में भी चाहिए, पता लगा दूध डेयरी है, सभी लोग साथ मिलकर काम कर रहे हैं तब तो चल रहा है, नहीं तो गड़बड़ हो जाता है। और संस्था में सहयोग की प्रधानता संस्था में भी होती है, और समूर्त में भी सहयोग की प्रधानता होती है। अब अगली विशेषता पर बात करते हैं। जो समाज है इसके लक्ष्य बहुत व्यापक होते हैं, समुदाय के भी लक्ष्य व्यापक ही होते हैं, क्योंकि हर जाति समूह के लोग एक समुदाय में रहते हैं। समूह के लक्ष्य सीमित होते हैं, किसी एक जाति विशेष से जुड़ा हुआ जो क्षेत्र हो समूह कहा जा सकता है, तो जाहिर सी बात है उसके सीमित लक्ष्य होंगे, अपने हितों की पूर्ति करना।
समिति के भी किसी निश्चित उद्देश्य के लिए चूंकि बनाई जाती है तो उसके सीमित हित होंगे। फिर संस्था क्या है? लक्ष्य प्राप्ति का साधन है, यानी कानून किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए है। और संगठन के भी निश्चित लक्ष्य होते हैं। आगे बात करते हैं जो समाज में स्वाभाविक, समाज का विकास सदैव स्वाभाविक होता है, समुदाय का विकास भी स्वाभाविक होता है, हम लोगों ने पीछे जाना। स्वतः विकास, समूह का विकास सप्रयास होता है, कोई जाति समूह, कोई धार्मिक समूह का गठन सप्रयास ही किया जाता है। समिति का भी उद्देश्य सप्रयास ही होता है, भाई हितों की पूर्ति के लिए बनाई जाती है तो सप्रयास निर्माण इसका होता है। संस्था का जो विकास है वो स्वाभाविक होता है। कैसे? जब एक समाज जनरेट होता है तो संस्था के कानून कायदे चाहिए, तो जाहिर सी बात है उसको संचालित करने के रूल रेगुलेशन चाहिए, तो स्वाभाविक उसकी ज़रूरत पड़ती है। और संगठन भी जो है सप्रयास इनको निर्मित किया जाता है। आगे बात करते हैं अनिवार्य सदस्यता की। कोई भी व्यक्ति समाज का सदस्य हुए बिना नहीं रह सकता। जाहिर सी बात, वो कहीं भी रहता हो लेकिन उसका सदस्य माना ही माना जाता है स्वतः। यही चीज़ समुदाय में भी लागू होती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं समूह में तो ऐच्छिक होती है। भाई मान लो लखनऊ में कोई जाति समूह विकसित किया जा रहा है, उसके आप सदस्य बनना चाहें बने, ना बनना चाहें ना बने। उसी तरीके से समिति में आप किसी, जैसे मान लो किसी दूध डेयरी का मैंने एग्जाम्पल दिया था, तो इसमें आप चाहें तो उसके सदस्य बने, चाहे तो ना बने। फिर संस्था की कोई सदस्यता नहीं होती क्योंकि इटसेल्फ रूल रेगुलेशंस होते हैं। और संगठन में भी ऐच्छिक सदस्यता होती है, आप चाहें तो संगठन के सदस्य बने या ना बने। फिर बात करते हैं मित्रों समाज के बारे में। यह स्थायी होता है, परमानेंट होता है। समुदाय भी स्थायी होता है, पीछे ही बताया गया। लेकिन समूह अस्थायी होते हैं, निश्चित उद्देश्यों के बाद इनको समाप्त कर दिया जाता है या अपना स्वरूप बदल लेते हैं। उसी तरह समिति भी निश्चित उद्देश्यों के बाद समाप्त हो जाती है। जो रूल रेगुलेशन है वो स्थायी परमानेंट होते हैं, बने रहते हैं। और संगठन भी स्थायी होते हैं। तो इस तरीके से मित्रों हम लोगों ने इसके समुदाय टॉपिक पर काफ़ी कुछ आज जानने की कोशिश की है। आगे इसका पार्ट 2 भी आएगा। आप लोग मेरे लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आप इसका बेल आइकन दबा दीजिए जिससे मैं वीडियो बनाता रहूं डेली, अब तक मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों की सहयोग की आवश्यकता है, ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर को शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।